हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में क्या क्या एडवांसेस हुए हैं, सेफ्टी के मामले में भी, ग्राफ्ट नंबर्स के मामले में भी, और पोस्ट ऑपरेटिव हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो चीज़ें लेनी होती हैं उस मामले में भी, तीनों बारों चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या एडवांसेस हैं, ताकि जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओ सबसे एडवांस्ड मेथड से ही कराओ, आउटडेटेड मेथड से नहीं। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, दिल्ली इंडिया से, डॉक्टर ईज क्लिनिक से। पिछले 28-29 साल से मैं ये हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। उसमें फील्ड में ऐसा कई चीज़ें हैं, जैसे किताबों में तो मैंने लिखा ही है, लेकिन साथ में कई एडवांसेस, FUE, बॉडी के बाल सर पे लगाना, दाढ़ी के बाल सर पे लगाना, ये वाला हमारे क्लिनिक ने किया है और पब्लिश भी किया है रिकॉर्ड के लिए ना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ पहली तो कि आज के दौर में एडवांस्ड मेथड से जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करें तो सबसे मेजर चीज़ होती है कि यहाँ पे पूरा जो सूजन वगैरह कई बार दिखता है वो नहीं होता। कई बार आप देखेंगे इतनी फोटोग्राफ पेशेंट्स की सोशल मीडिया में, सबका सब यहाँ सूजा हुआ, यहाँ आंखें फूली हुई, यहाँ तक सूजा हुआ, वो पुराना या आउटडेटेड मेथड है। क्यों? उसमें क्या होता है, जब कोई भी नया डॉक्टर आता है सीखने तो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्ट लगाना है तो लिक्विड और ज़्यादा इंजेक्ट कर दो। उतने लिक्विड की ज़रूरत होती नहीं है कि हम सर फुला दें आपका इतना मोटा सा करके। जैसे जैसे डॉक्टर को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और जैसे जैसे वो नई तकनीकें अपनाते हैं तो समझ आता है कि लिक्विड तो इतना डालने की ज़रूरत ही नहीं। तो कई बार मैं कहता हूँ कि वो टर्की मॉडल नहीं फॉलो करना, जिसमें यहाँ पे पूरा सुजा दिया यहाँ तक और फिर यहाँ कस के बांध दिया कपड़े से या पट्टी से, और ग्राफ्ट जहाँ के सबसे ज़्यादा बचाने की जिसे ज़रूरत है उसको खुला छोड़ दिया। ये मेरे हिसाब से गलत चीज़ है। आउटडेटेड तो है ही, पुरानी तो है ही, गलत भी। जैसे मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ, पिछले 28 साल में, 28 ईयर्स में मेरे किसी पेशेंट का ब्लैक आई, यहाँ पे सूजन, इधर सूजन, ऐसा किसी का नहीं हुआ। आज भी जब केसेस हम करते हैं तो उतना ही लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करना है जितने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती अपनी कन्वीनियंस के लिए, या ठीक है बाल लगाने में आसानी सिर्फ हो रहा है इसलिए आप ज़्यादा नहीं लगाएं, तब काफ़ी सारी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो आजकल कई बार दिखने में, सुनने में आते हैं, उनसे बचाव होता है। तो अगर इतना सारा लिक्विड यहाँ भरेंगे तो नीचे तो जाएगा, वो अपने साथ साथ प्रॉब्लम भी कर सकता है ज़्यादा अगर होगा तो पहली चीज़ तो वही कि एनेस्थीसिया के सही तरीके में ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं लगाना, ताकि ना तो आँखों के आसपास सूजन हो, ना ब्लैक आई बने, और ना ही कोई दिक्कत हो बाद में। ये हो गया सेफ्टी का। अब दूसरा चीज़ आता है कि जी ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं तो ऐसा क्या एडवांसेस है। तो देखिए, सबसे बड़े एडवांस तो एक ही चीज़ में मैं एक सेंटेंस में बोलूँगा कि अब लोगों को समझ आ रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ यहाँ से बाल उखाड़ के यहाँ लगाने को नहीं कहते। हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब होता है आपकी शक्ल बदलनी है। उसके लिए एक आर्टिस्ट डॉक्टर जब मेरे जैसा काम करेगा तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि आपको कैसा लुक चाहिए, आपको क्या हेयर लाइन चाहिए। मुझे बहुत अजीब लगता है जब कोई ऐसी लाइट सी लगा के ऐसे करके गोल सी हेयर लाइन बोल दे, ये हेयर लाइन बन गया। कोई फैक्ट्री के गुड़िया थोड़ी बन रही है कि सबकी गोल गोल सी हेयर लाइन बना देंगे। हेयर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो आपका पर्सनैलिटी होता है, पहचान होता है। अगर बहुत शौक है आपको गोल हेयर लाइन का, विल स्मिथ की तरह कर सकते हैं, वो बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ऋतिक रोशन की तरह पीक वाला हेयर लाइन पसंद हो, या सैफ अली खान टाइप की तरह वी शेप हेयर लाइन। अब ये चीज़ें बहुत बड़ा मायने रखती हैं। सिर्फ अंधाधुंध बाल नहीं लगाना, एक लुक, एक पर्सनैलिटी बनाना है। तो एक तो वो चीज़ समझ आई। जब डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाएं तो ये नहीं पूछना सिर्फ कि कितने ग्राफ्ट चाहिए,
जब आप ये पूछते हो तो उसका मतलब होता है कि डॉक्टर को कितने निकाल के लगाने आते हैं सर। पहला क्वेश्चन तो यही पूछें कि मेरे कुदरत के दिए हुए कितने ग्राफ्ट गए हैं। क्यों वो चीज़ ऐसी है जो आप खुद मिरर में, शीशे में या फोटो में खुद भी चेक कर सकते हैं। पूरे सर पे होते हैं 40,000 ग्राफ्ट, 40,000 ग्राफ्ट ऑन एन एवरेज। गूगल में आपको ये दिख जाएगा जब आपके बाल नहीं गए होते। तो अगर यहाँ से यहाँ पूरा खाली है, यानी 50% सर खाली है, तो उसका मतलब होता है 18-20 हज़ार ग्राफ्ट कुदरत के दिए हुए नहीं है। ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे तो नहीं ना कि कोई भी बोले हाँ 3-4 हज़ार या 5,000 ग्राफ्ट लगा दूंगा पूरा सर भरेगा नहीं। ऐसे जब आपको मालूम रहेगा उसके बाद आप अपनी पसंद के हिसाब से जा पाएंगे। नेक्स्ट एडवांस होता है कि देखिए, अब पहले क्या होता था, मुश्किल से 4-5 हज़ार ग्राफ्ट मिल पाता था पेशेंट को, लेकिन जब से दाढ़ी के ग्राफ्ट भी साथ में हमने लगाने शुरू कर दिए हैं, तो खुद सोचो दाढ़ी इतना बड़ा होता है, कईयों में तो बिल्कुल नीचे तक जा रहा होता है। ग्राफ्ट नंबर कम से कम डबल हो जाता है, यानी एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्मल पेशेंट में भी हम लोग 8-8.5 हज़ार ग्राफ्ट कर सकते हैं। अब इतना एरिया है किसी का अगर गंजा, तो अब आप उसमें ज़्यादा बाल जितना भरोगे नेचुरली उतना ज़्यादा घना लगेगा। जितना ज़्यादा डोनर होगा उतना यंग हेयर लाइन भी कर सकेंगे और उतना डेंसिटी यूनिफॉर्मली भी बना पाएंगे। तो ये जो एडवांस है कि FUE से दाढ़ी के बाल, छाती के बाल, आर्मपिट के बाल, ये सब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस एरिया को भरने के लिए सर के बालों के साथ। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें बस ध्यान क्या रखना होता है, कई बार मैं सुनता हूँ बोलते हैं कि जी हमें बताया था पहले सारे सर के बाल लगा देंगे आगे, फिर पीछे हम दाढ़ी के लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है। एक आर्टिस्ट की तरह सोचना है। आपकी शक्ल का सवाल है। आगे सॉफ्ट सारे बाल लगे और पीछे एकदम से घने बाल हो दाढ़ी की तरह, तो बुरा लगेगा ना। आगे 4-5 लाइनों में चाहे हम सर के सिर्फ बाल लगाएं, उसके बाद धीरे धीरे दाढ़ी के बालों के साथ मिक्स करते हुए एक बड़ा एरिया हम कवर भी कर पाते हैं। और क्योंकि दाढ़ी के बाल मोटे होते हैं तो एक वॉल्यूम, जो घनापन आता है, यहाँ से बाल जब वॉल्यूम की तरह उठे होते हैं वो भी मिल पाता है, पफ बनता है जैसे कहते हैं ना। तो वो चीज़ें हो पाती है, वो तभी हो पाती हैं जब एडवांस टेक्निक्स डॉक्टर्स यूज़ करें। तो ये पहचान होती है, यहाँ से भी हम बाल ले पाते हैं, इधर से तो लेते ही हैं। तो ये वाला टेक्निक तो आना चाहिए, तभी तो आप सर भर पाएंगे ना। तीसरा और लास्ट चीज़ होता है कि भाई ट्रांसप्लांट के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ तो नहीं देंगे, फाइनास्टेराइड तो नहीं खानी पड़ेगी, मिनॉक्सिडिल तो नहीं लेना पड़ेगा। तो देखिए, अगर परमानेंट एरिया से बाल लिए, यानी जहाँ पे आपके खानदान में किसी के भी बाल नहीं गए, वो होता है ये वाला एरिया ज़्यादातर लोगों का, ये नहीं होता, ठीक है। तो इस एरिया से अगर बाल लिए हैं तो ये वाले बाल ज़िंदगी भर रहने हैं। तो इनको जब हम लगाएंगे, जहाँ भी लगाएंगे वहाँ भी ये बाल उगते रहेंगे। सिमिलरली दाढ़ी से नहीं होता कोई गंजा, तो इन बालों को भी जब लगाएंगे वो भी उगता रहता है ज़िंदगी भर। ये नहीं है कि 5-6 साल बाद चला जाएगा। वो तब जाते हैं जब आप कोई गलत जगह से, यानी ज़्यादा ऊंचे से बाल ले लें जो कि परमानेंट नहीं होता, तब बाल जाता है। तो वहाँ से लेना ही नहीं है। हमेशा प्रोसीजर से पहले एक तो चीज़ यही पता करना। दूसरा, अगर आपके अपने बाल अभी भी हैं तो उनको बचाने के लिए कई बार आपको सीधा फाइनास्टेराइड दे देते हैं, मिनॉक्सिडिल भी देते हैं। और आपको ये भी होता है कि नहीं, अगर बिना दवाई के, बिना साइड इफ़ेक्ट वाली दवाई के हो जाते तो ज़्यादा अच्छा था। अब ज़िंदगी भर ये तो है नहीं कि दवाई खाते रहेंगे। तो उसके लिए सेफ और इफ़ेक्टिव जीन बायो हैकिंग थेरेपी का सिस्टम निकला है। उसका किताब भी है, वीडियो भी है, सारी डिटेल्स भी हैं, मेरा वेबसाइट में भी है। वो एक नेचुरल तरीका होता है, डर्मा रोलर चला के विटामिन्स और सप्लीमेंट्स और अच्छा लाइफस्टाइल यूज़ करके घर में ही अपने बालों को मजबूत कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांसेस हैं जो कि मुझे उम्मीद है आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ें भी। कोई डाउट हो,
कोई क्वेश्चन हो मेरे से पूछें। अपने दोस्तों से ज़रूर ये नॉलेज शेयर कीजिएगा, ये वीडियो शेयर करना, लाइक भी करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कोई और ऐसा क्वेश्चन हो जिसके बारे में आपको कोई डाउट हो वो भी बताएं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, शुक्रिया।